अभी इसके बाद नेक्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली कितने एक्सरसाइज 3.2 में अब क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद। अब इसके पहले क्या भिन्न का सवाल पढ़े थे, भिन्न में x बटे वाई आया था। अब आयु वाला सवाल है, क्या है 5 वर्ष बाद। 5 बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी। ये पहला शर्त हो गई। 5 वर्ष बाद यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 वर्ष बाद यानी धन का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, धन का चिन्ह। तो x धन 5 हो जाएगा। फिर दूसरी शर्त में क्या आएगा, अभी लिखा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पहले है ना, पूर्व लिखेंगे। अब लिख दिए पूर्व भी लिख सकते हैं अपन। पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी थी। कितना, 7 गुनी है वो। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये क्या है, एक ही चीज है दोनों में। ये प्रश्न का पूरा कंप्लीट हो गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 3 गुनी थी, 3 गुना हो जाएगी। फिर उसके बाद 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हल, सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करें, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, x धन 5 और ये क्या आएगा, y धन 5। ये दोनों। तो माना वर्तमान आयु क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से। तो जैकब की आयु क्या मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। और पुत्र की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु y वर्ष। तो जैकब की वर्तमान ये x वर्ष में। तो 5 वर्ष बाद x धन 5, ये x क्या है, पिता की आयु मतलब जैकब की आयु है। और पुत्र की आयु क्या, y धन 5 है। अब क्या बोल रहा है, उसकी 3 गुना है।
तो 3 गुना पहली शर्त से क्या आएगी, 5 वर्ष बाद हो गई। तो पहली शर्त से क्या हो, पहली शर्त से x धन 5 बराबर y धन 5, और यहाँ क्या है 3 गुना है तो 3 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करें, गुणित का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, यह स्वयं गुणित का छुपा हुआ है। ये 5 वर्ष बाद लिख दिए दोनों में, x धन 5 y धन 5 और 3 का गुणा कर दिए। इसको बोलेंगे कितना, 3 गुना क्या हो गया, 3 गुना। अब अंदर गुणा कर दो, 3y प्लस 3 और 5 से क्या हो गया 15। तो x धन 5 इजिकल टू क्या आएगा, 3y धन 15। तो ये दोनों मान लिख दिया अपने। तो इसको 5 को उधर ले जा लेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हुआ, 3y और प्लस क्या, 15 में से 5 गया 10। तो ये किसका मान आ गया, s का मान। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है उनको। तो x इजिकल टू 3y, 15 में से 5 गया 10। बिल्कुल सिंपल आ गया, समझ में आ गया। 3 का गुणा करें, 3y प्लस 15, 5 को उधर ले जाएंगे 10 आ गया और वो 3y। अब दूसरी शर्त से अब क्या, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले या पूर्व। तो क्या होगा 5 वर्ष पहले x माइनस वाई और y माइनस क्या जाएगा 5। ये क्या आएगा, जैकब की और ये पुत्र की। ठीक है, ये किसकी है, पुत्र की। ये लिखा है पुत्र की, घसीटन में लिख दिया मैंने, और ये जैकब की। तो दूसरी हिसाब से क्या हो जाएगी, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और कितनी गुनी है 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 इजिकल टू क्या आएगा, 7y माइनस 7 पाना 35। तो x को इधर 7y को इधर ले आए, क्या आएगा, माइनस उधर पक्षांतर कर दो। तो x माइनस 5 उधर पक्षांतर कर देते हैं, 7y माइनस 35 और प्लस 5 कितना होगा, x बराबर 7y माइनस 30। ठीक है, ये कौन सा आ गया, समीकरण 2। सेम ऐसी करें अपन ने जैसा करना था। फिर से देख लेते हैं, 7y माइनस 35, माइनस 5 को उधर लेगा, धन 5 आ गया। 35 में से 5 गया, क्या बचा 30। तो ये x का मान, ये भी x का मान। समीकरण पहले से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, है कि नहीं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में रख देंगे। चलो x का मान, ये इसको उठाओ और यहाँ रख दो, कहाँ, इस तरफ। तो कितना आएगा, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 इधर रख दिए। तो इधर क्या बचा, 7y माइनस 30, 7y माइनस 30। अब पक्षांतर कर लो, किधर करना है पक्षांतर, उधर कर ले, इधर ही कर लेते। 3y माइनस 7y, वो धन y को इधर ले आया तो ऋण y हो जाएगा, माइनस 30 और धन ऋण 10 को क्या आएगा, उधर जाएगा 10। 7 में से 3y आया तो माइनस 7 में से 3 गए 4y, माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 40/10। हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4। ये क्या आएगा, वर्ष। किसकी आ गई, क्या माने थे, जैकब की वर्तमान आयु क्या x है और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या आ गई, 4 वर्ष।
4 कैसे आ गई 4? दिक्कत हो गई है। तो x इजिकल टू पहले कितना है अपना 3y प्लस कितना आ गया x प्लस 5y 3y प्लस 15। तो x इजिकल टू क्या आ गया 3y प्लस 15 माइनस 5। तो 3y 15 से 5 गया 10। तो यहाँ लिख दिया अपन ने x का मान कितना 3y प्लस 10। उधर क्या आ गया 7 माइनस 30। 3y में से माइनस गया 4y इजिकल टू माइनस 10 में 30 और माइनस 10 कितना आ गया माइनस 40। सात में आया माइनस 30। पहले में कितना है 7 में आया ये 4 उतारना था, ये 40 है तो इधर उतारे 4 और उसमें 1 लिख दिया था मैंने जल्दी में। तो कितना आ गया 10 वर्ष। बहुत बारीक अध्ययन है। मैंने 4 उतार के 1 लिख दिया। मैं तो मेरे साथ 4 लिखा होगा तो अब भी मैंने उसको फिर पकड़ा मिस्टेक। 4 दाम 40। अब y का मान कहाँ रखेंगे अपन समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रख दो या 2 में रख दो। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। 1 कहाँ है ये। तो x इजिकल टू क्या आएगा 3 गुणित y का मान क्या है 10 और प्लस 10। तो x इजिकल टू क्या आएगा 10 30 और धन 10। तो x इजिकल टू क्या आएगा 30 और 10 40 वर्ष। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर जैकब की आयु क्या हो गई x बराबर क्या आएगा 40 वर्ष। किसकी आयु है जैकब और y बराबर क्या है 10 वर्ष। ये क्या है पुत्र उसके पुत्र की आयु है। ठीक है ये तो 4 के नीचे आना था 1 लिख दिया मैंने। तो ये क्या है अपन जब लिखते आते हैं तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है और जब आंसर नहीं आता तो समझ में आ जाता है। हमने यहाँ पे 1 लिखे तो 4 कैसे हो जाएगा मैंने कहा क्योंकि आयु तो ज़्यादा ही होगी ना 3-4 पिता कहाँ से जाएगी। तो इसलिए वहाँ पकड़े अपन ने यहाँ। इसलिए बारीक अध्ययन है थोड़ा देखना पड़ता है। यदि उत्तर नहीं आता तो समझ लो कहीं मिस्टेक है तो अपन तुरंत ही पकड़ लेते हैं। यही मैंने पकड़ लिया उसके आगे कर ही नहीं कि मैंने कहा कहीं ना कहीं डाउट है। इसलिए इसको मैंने खुद ही इसका निकाला कि कहाँ गलती थी मैंने खुद पकड़ लिया उसको हल कर लिया। ठीक है समझ में आ गया आपको। तो ये 5 वर्ष बाद समझ में आ गया जैकब आयु है ना x धन 5 पाया धन 5 में 3 का गुणा कर देगी 3 गुना। इसको हल कर लिए तो समीकरण आ गया अपना कौन सा ये पहला। इसको पक्षांतर कर दिए तुरंत। और पहले में क्या आएगा पहले में माइनस आएगा x माइनस 5 कितनी की 7 गुना हो गई। तो इसमें दूसरे समीकरण में ये आ गया x इक्वल टू फिर x का मान कहाँ रख दिए दूसरे में रख दिए ये रख दिए। तो इसको हल कर रहे तो यहाँ पे क्या है 4y बराबर 40 तो 4 नीचे ले आए 4 दाम 40 4
अब कहाँ मान रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाले मान में, ये रख दिए, उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। अब प्रश्नावली 3.3 दो चार वाले समीकरण में प्रश्न। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे करो चाहे विलोपन विधि से करो, दोनों दिया है कि समीकरण को हल करना है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्या लिखा है, निम्न युग्म समीकरण को, निम्न युग्म समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कौन सी विधि, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो अपन ने प्रतिस्थापन तो पढ़ लिए थे, एक्स का मान बाय में रखो, यानी समीकरण 2 में रखो तो बाय का मान, एक्स का मान रख देंगे तो बाय का मान आ जाएगा, बाय का मान फिर तीसरे में रखो या पहले में रख दो तो उत्तर आ जाता है। अब विलोपन विधि में समीकरण से समीकरण में घटाना पड़ता है, जैसे एक्स ऊपर है तो नीचे एक्स है तो तुरंत घटा देंगे या जोड़ देंगे, तो उसको विलोपन विधि कहते हैं। एक्स एक तरफ कट जाता है, बाय का मान एक तरफ आ जाता है। इसमें क्या हटा के घटाते हैं, प्रतिस्थापन में क्या है हटा के घटाते हैं, और विलोपन में एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देते हैं, ऊपर से नीचे डायरेक्ट। पहला सवाल इसका देखिए, आई यानी पहला, एक्स प्लस वाई बराबर 5, और इसको युग्म समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब जोड़े, पेयर जोड़े। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये ठीक है। दो समीकरण युग्म दिए हैं, इसको पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x बराबर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 तो पहले कौन सी विधि कर लेते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर चलो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो पहले x धन 5 y बराबर कितना देखा है 5, इसको समीकरण 1 से मिलेगा, और इसको क्या लिख देते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा एक के नीचे एक लिख देंगे। और यहाँ क्या देखा है हल, विलोपन विधि से हल करने पर। तो हमें यहाँ x और y दोनों कट रहे हैं, मत दोनों कब कटेंगे, जब दोनों बराबर की संख्या आएगी। जैसे 2 ऊपर है तो 2 नहीं ऊपर आना चाहिए, तो ये खाली जगह है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 3 भी कट रहा है, समीकरण 3 में
पहले में 3 का गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाए, समीकरण में चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, किसका, शुरू वाले का हटाते हैं। समीकरण में समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 3 का भी कर सकते हैं और 2 का भी। तो x काटना है तो 2 का गुणा करने है, y काटना है तो 3 का गुणा करेंगे। तो पूरे में करना पड़ता है समीकरण 1 में 3 का गुणा कर, 2 का गुणा करना है, क्या करोगे बोला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 पंचे 10। 2 का ऐसा गुणा करके यहाँ से गुणा कर दो, 2x धन 2y और इज इक्वल टू 2 पंचे 10। तो ऐसा अपन लिख के करते हैं, इसमें गुणित करके 2 करके ऐसा कर देंगे तो ये सरल पाता है। अब नीचे 2x लिखा है तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उतार लो, 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो ये समीकरण बन गया, इसको बोलते हैं युग्म। समीकरण से समीकरण घटाने में विलोपन विधि लगती है और x और y का मान रखने पर प्रतिस्थापन विधि होती है। अब यहाँ दोनों कट रहा है, मगर यहाँ धन का चिन्ह, यहाँ धन है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, नहीं कटेगा। तो अपन क्या घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अभी जैसे अपने बोले यहाँ पर देखते हैं, ये 5 है, इसमें अपन को 4 घटाना है, तो अपन क्या है घटाने पर लिखते कि नहीं, 5 माइनस 4 घटाने पर, तो कितना आएगा 1। तो घटाने में क्या चिन्ह आएगा, माइनस आता है, इसलिए अपन समीकरण पूरे समीकरण को लिख रहा है। तो घटाने पर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस, ये पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस लिख दिए, फिर प्लस लिख दिए, और यहाँ क्या लिखे, माइनस। धन का चिन्ह है तो ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये जो कोष्टक के चिन्ह बदल गए, यहाँ प्लस था माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस। अब ये जो कोष्टक के चिन्ह ही लेना है, ये चिन्ह को पहले वाले नहीं लेना है, क्योंकि अपन घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा, धन 2x से माइनस 2x। अब ये धन है और धन जोड़ दो, 3 और 2 कितना आएगा 5y, और 10 में से 4 गया, क्या बचा 6। तो y इक्वल टू क्या होगा 6/5। ये एक आ गया, यानी एक मान आ गया आपको y का। अब y का मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए देखो, समीकरण 1 में रखने पर साफ साफ लिख दो। चलो अब इसको पूरे को उतारने लेके रखना, क्या है y का मान यहाँ रख देंगे, पहले क्या लिखेंगे x प्लस y को हटा के लिख दो डायरेक्ट। बहुत से लड़के पहले इसको उतारते हैं फिर मान रखते हैं, ये तो ही हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 6/5। 5 प्रैक्टिस करने से होता है, अपन काय कोई एक बार उतारो फिर अब लिखो। अब क्या करें, पक्षांतर कर दिए, धन का उधर ऋण, एक्स में ये जुड़ा है ना, तो उधर पक्षांतर कर दिए माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम निकाल लो 5 और 6 का, इधर कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, लघुत्तम कितना आएगा 5। ये तीर का निशान मतलब ये स्टेप आगे बढ़ गई है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5। 5 में 5 का गुणा करो क्या आएगा 25 माइनस 6, घटा दो 25 में 6 का क्या बच्चा 19/5। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ गया 19/5 पर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 19/5। और क्या आएगा y का मान, ये और है 6/5। ये आंसर आ गया, आंसर 6/5 और 9 आ गया। तो इसमें समीकरण 1 में कैसे गुणा करना था हमें 2 का, तो एकदम 2y, चिन्ह बदल दिए। घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, और जोड़ने पर क्या है, चिन्ह नहीं बदलते, काट दिए। दोनों धन है जुड़ जाएंगे, 5y बराबर। y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, ये रख दिए।
उसको लघुत्तम को इधर, इसको प्लस को उधर करेंगे, 95 माइनस 6। इसका हल कहाँ है, एक्स इधर लिख दिए, इसका 5 लघुत्तम आ गया, 25 में 6 का 19/5 आ गया आंसर। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं अपन। किससे हल करते हैं, ये विलोपन विधि हो गई। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब क्या करेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में x और y खाली होना चाहिए है, तो हमें क्या करना है, यहाँ y का मान ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से पहले क्या लिख लेते, समीकरण x धन y इज इक्वल टू क्या आएगा 5, इसको 1 मान लेंगे। और दूसरे क्या मानेंगे, 2x धन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ये समीकरण 2 होगा। ठीक है। अब अपन किसका मान निकाल लेते हैं, y के। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस x, ये इसे y का मान लेने पर या ज्ञात करने पर ऐसे लिखने की जरूरत, समीकरण 1 से लिख देंगे। ये y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस x, इसको पहचान दो। कौन सा समीकरण मान लेंगे, तीसरा, क्योंकि इससे x मान, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा। y का मान रखेंगे तो s का मान आएगा, फिर s का मान इसमें तीसरा रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो रखो आप y का मान, समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर ये पर क्या है, मिक्सचर हो जाता है, फिर जल्दी क्या है मैं ही घुमा देता हूँ, ये पर लिखा है, ये पर अलग अलग कर दिए। चलो समीकरण 2 ये है ना, रखो मान, किसका मान रखना है, y का मान। हाँ, तो अपन 2x उतार लो, इसमें मान नहीं रख रहा है, 3 y है, तो y का मान कोष्टक में लिखो, कितना लिखा है 5 माइनस x, और इक्वल टू कितना लिखा है 4। सिर्फ y की जगह कोष्टक रहेगा, बाकी जैसे कि वैसे ही रहेगा, 2x और 4 भी। तो अंदर गुणा करो, -15 और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और क्या आएगा 3x इक्वल टू 4। ये ऋण 3 सहित अंदर गुणा होता है, ऋण 15 हो जाएगा, और ऋण धन 3x। 3 का गुणा नहीं होता, ऋण 3 का गुणा होता है। 3 का गुणा नहीं होगा, किसका गुणा होगा, ऋण 3 का। अब क्या रह गया, ऋण 15 को उधर ले जा लेंगे, और 2x और 3x जोड़ दो, कितना होगा 5x। 2x धन 3x 5x इक्वल टू क्या आएगा 4, और धन 15 उधर जाएगा, तो 5x इक्वल टू क्या होगा 15 और 4 19, तो x इक्वल टू क्या आएगा 19/5। ये इतना ही आया था ना अपना 19/5। अब s का मान कहाँ रखेंगे, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ है 3, ये रख दो मान। y इक्वल टू क्या आएगा 5, ऋण x का मान कितना है 19/5। चलो लघुत्तम ले लो, अब कितना आएगा लघुत्तम 5 5 25 माइनस 16, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 25 में 16 गए 9 बटे 4, 4 और 5 धन हो जाएगा, तो 9/5 और इधर कितना आ गया 19/5।
तो ये आंसर हो गया 19/5 और 9/5। y का मान यहाँ पे 6/5 आ रहा है, कहाँ गलती कर दी अपन ने। तो x का मान 19/5 लेकर यहाँ 19/5, ये देखिए यहाँ 5 कितना हो गया 25, माइनस इसको उतारे तो 16 लिख दिए, लिखा है 19, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 6, ठीक है। वो 19 की जगह 16 लिख दिया था, तो ध्यान से देखा नहीं, लिख दिए 25 में से 6/5 हो गया आंसर। अब आंसर लिखना है तो ढंग से लिख दो। कैसे लिखेंगे आंसर? x = 19/5 और y = कितना आएगा 6/5, ये आंसर। कोई आयु तो नहीं है, सिर्फ भिन्न भी नहीं है ना कुछ है, संख्या भर है तो रख दिए। समीकरण की संख्या भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपको चरवारी राशि दे दिया बस। ये कौन सी विधि हो गई अपने प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में एक x और y का मान उठा के दूसरे में रखने पर उसको प्रतिस्थापन कहते हैं, और समीकरण में से समीकरण घटाएंगे उसको विलोपन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? विलोपन विधि। एक समीकरण को दूसरे से घटाओ या दूसरे समीकरण को पहले से समीकरण से घटाओ, उसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा सवाल कितना लिखा है 3x + 4y = 10 और क्या दिया है 2x - 2y = 2, 3x प्लस कितना आएगा 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, तो इसको होमवर्क लिख देते हैं, बाद में कराएंगे। पहले आप करके आप समझ के जाओगे तो कर देंगे। टाइम हो गया उसका, हम देखो टाइम से थोड़ा करना पड़ता है हल। तो ये समझ में आ गया आपको, बेहतरीन ढंग से कर दिया सवाल मैंने। विलोपन विधि बता दिया, पूरे एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाना है, जैसे x से x, y से y जो कट रहा है। धन और ऋण देखना है, धन और ऋण एक समान है, जैसे 5x और नीचे 5x और ऋण है तो कटेगा, और नहीं ऋण नहीं है तो नहीं कटेगा। ऋण होना जरूरी है कटने के लिए। और विप्रतिस्थापन मतलब एक का x का मान निकाल के दूसरे में रखना है, तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें।